हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज राजन सर ऑन राजन एकेडमी. आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस. सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी पोएम है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस क्रियो. 12th यूपी बोर्ड की सेकेंड पोएम है और थॉमस क्रू के राइटर हैं. आइए एक नज़र डाल लेते हैं थॉमस क्रू के लाइफ पर. स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ थॉमस क्रू. थॉमस क्रू इज अ वेल नोन पोएट, बहुत ही प्रसिद्ध पोएट है. आइए छोटे से इसके लाइफ स्पान के बारे में बात करते हैं, एक जीवन के बारे में बात करते हैं. स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं उनके लाइफ स्पान की. उनका जन्म 1595 वेस्ट विकम कैंट में हुआ, लंदन में. वो एक इंग्लिश पोइट थे लंदन के, और कैरोलिन ग्रुप के वो कैवेलियर थे. वो भी एक पोइट थे. और बात करते हैं उनके पेरेंट्स की. सर मैथ्यू कैर्यू उनके फादर थे और वो अपने माता पिता की 11 में से तीसरी संतान थे. उनकी एजुकेशन अल्मा मैटर मार्टिन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जिसे कहा जाता है, उसमें हुई. मिडिल टेम्पल लंदन में. और उनके बारे में एक बात पता नहीं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. वो बेन जॉनसन की राइटिंग से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड थे. और बेन जॉनसन का जो स्टाइल है वो उन्हें खासा पसंद था और उन्होंने अपनी कंपोजिशन में उसे शामिल भी किया है. जॉन डन की इमेजरी है वो भी उन्हें खासी पसंद थी. और जॉन डन एक बहुत ही ग्रेट और मेटाफिजिकल पोएट थे. सो स्टूडेंट्स, उन्होंने लिरिक्स, सॉन्ग्स, pastoral, poetic dialogues, elegies, addresses and occasional poems लिखी हैं. सो वो एक कॉर्टियर रहे और उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर काम किया है. जैसे यू सर्व्ड एज ए सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसीज इन वेनिस, द हॉक, द पेरिस. सो वे कॉर्टियर्स भी थे, राजदूत भी थे. अपने देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने सेवा की. और स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपनी पोएम की ओर. बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारी पोएम थॉमस कैर्यू ने लिखी है, द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता. अक्सर हम लोग बाहरी सुंदरता को सुंदरता मानते हैं, लेकिन थॉमस कैर्यू इस चीज़ को नहीं मानते थे. सो बने रहिए हमारे साथ. कहता है कि ही that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. इस पैरे में थॉमस कैर्यू बोलते हैं कि ही मीन्स कोई भी वह व्यक्ति जो लव्स प्रेम करता है किससे? अ रोजी चीक, एक गुलाबी गालों वाली स्त्री से, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे के, कोरल मीन्स होता है मूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली पाया जाता है. एक बहुत बड़ी इसकी भित्ति. तो कोरल लिप यानी कि मूंगे के समान लाल होठों की जो प्रशंसा करता हो. कहता है कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता हो और लाल होठों की प्रशंसा करता हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर चमकीली सुंदर आंखों से प्रेरणा लेकर उसके मन में प्रेम का भाव जागता हो. कहता है कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गाल से प्रेम करता हो और मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता हो, या फिर चमकीली आंखों की प्रशंसा करते हुए उनसे अपने प्रेम की प्रेरणा लेता हो.
कहता है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। यहाँ थॉमस कैरी बोलते हैं एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे जैसे समय गुजरेगा वृद्धावस्था होगी और ये जो शारीरिक सुंदरता है, ये जो शारीरिक सुंदरता है जिससे वो प्रेमी प्रेरणा पाता है अपने प्रेम की, किससे? गुलाबी गालों से, लाल होठों से और चमकीली आंखों से, जिनसे प्रेरणा पाता है। बुढ़ापा आने पर ये प्रेरणा के स्रोत डीके हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, ये ह्रास की ओर चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। इसीलिए जिन अंगों से, जिस शारीरिक सुंदरता से उसका प्रेम प्रेरणा पाता हो, वो सब वेस्ट चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा और उसका प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में आ रही होगी, और अगर आपको ये पोएम समझ में आ रही होगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट मोटिवेट करेंगे हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, कहता है कि बट आ स्मूथ, थॉमस क्रू कहते हैं बट आ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक स्मूथ, संतुलित, एक बैलेंस्ड, स्टीड फास्ट, एक स्थिर माइंड, कहता है परंतु एक संतुलित और बहुत ही सशक्त स्थिर मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, सद्विचार एंड काम डिजायर्स और शांति इच्छाएं, हॉर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, कहता है हृदय में प्रेम का समान संचार रखेगा। काइंडल नेवर डाइंग फायर, कहता है फायर यहाँ लव के लिए, प्रेम के लिए लिया गया है। और काइंडल मीन्स प्रेरणा, कहता है कि प्रेम की ऐसी प्रेरणा जागेगी इन आंतरिक गुणों पर। जो प्रेम करेगा, जो प्रेमी इन आंतरिक सुंदरता से प्रेम करेगा, उसके प्रेम का कभी ह्रास नहीं होगा, वह कभी भी अपने प्रेम को नहीं खोएगा। कौन? वह व्यक्ति जो स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड से प्यार करता हो, स्थिर और संतुलित मस्तिष्क से प्रेम करता हो, या फिर सद्विचारों से प्रेम करता हो, शांत इच्छाओं से प्रेम करता हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने प्रेम को नहीं खोएगा, क्योंकि ये शारीरिक सुंदरता नहीं, ये मानसिक सुंदरता है, और मानसिक सुंदरता कभी भी उसकी समाप्त नहीं होगी। आगे थॉमस कैरी बोलते हैं कि वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज मीन्स मैं घृणा करता हूं, मैं निंदा करता हूं, किसकी? लवली चीक और लिप और आईज, कहता है कि मैं प्यारे गालों की, होठों की और आंखों की निंदा करता हूं। कब? वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये नहीं है। कौन नहीं है? जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हॉर्ट विद इक्वल लव। सो जहां पर सद्विचार नहीं है, शांति इच्छाएं नहीं है और समान प्रेम वाला हृदय नहीं है, ऐसे सुंदर गालों की, सुंदर होठों की, सुंदर आंखों की मैं निंदा करता हूँ, थॉमस क्रू कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। आप इसे ज़रूर तैयार कीजिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाली हैं। सो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।